आज हम देखते हैं कि जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला यानी जीएफ। इसमें हम देखेंगे आपका कि जनरल फार्मूला एक कॉमन फार्मूला है, या बोल सकते हो कॉमन एल्जेब्रिक फार्मूला है, जो कि होमोलॉगस सीरीज के पूरे मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। आप यूँ समझो कि एक होमोलॉगस सीरीज का वो रहेगा, फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है ना। चलिए डिफिनेशन को गोली मारो, ये डिफिनेशन उनके लिए था जो क्लास में है, यानी 12th 11th उनमें है या 10th में है। ठीक है, जिनको बोर्ड का पेपर देना है। नीट के लिए हम आते हैं कि जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला केवल और केवल सिर्फ आपको एक चीज का याद करना है, एल्केन का, CnH2n+2। बाकी पूरा आपको क्या करेंगे, हम ट्रिक के साथ बता देंगे। ठीक, चलिए आपको पता है एल्केन का जनरल फार्मूला कितना होता है, CnH2n+2। यह हमारा एल्केन का। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसका जनरल फार्मूला में कैसे मॉडिफाई करते हैं हम। अगर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे एल्कीन, ये जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें हमें क्या कर देना है, -2। दूसरा बात हमें ये देखना है कि अगर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है वो, तो अगर जो यानी एक रिंग आ गई, क्या रिंग आ गई, तो आपको क्या करना है, -2 कर देना है। ऊपर क्या आया था, डबल बॉन्ड। तीसरा पॉइंट, अगर जो क्या आ गया, ऑक्सीजन, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, ऐड ऑक्सीजन इन जनरल फार्मूला। कुछ भी नहीं करना, हाइड्रोजन से छेड़खानी नहीं करनी है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसे अगर जो क्या है हमारे पास अमाइन है, ये एनिलीन है, वही चीज है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर जो एमाइन आ जाए तो +1 हाइड्रोजन करना है, यानी +1 एंड एड नाइट्रोजन। फिर आपके पास अगर जो कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हेलोजन आ गया, हेलो एल्केन, उस केस में आपको क्या करना है, -1 करना है एंड एड हेलोजन। उस पर्टिकुलर को ऐड कर दोगे, एक्स को, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ये बातें समझ में आई कि हम आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रिक। मतलब आपको जनरल फार्मूला कुछ भी आ जाए या नया जनरल फार्मूला बना के दे दे हाइपोथेटिकली, तो भी आपको क्या करना है, केवल और केवल एक चीज का जनरल फार्मूला हमें याद रखना है, एल्केन का, CnH2n+2। अगर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, यानी मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो वहां पे आप क्या कर दोगे, -2। अगर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक रिंग आ गया, तो वहां पे भी क्या करोगे, -2। अगर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन आ गया, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, तो उस केस में आपको क्या करना है, केवल और केवल ओ ऐड कर देना है इस जनरल फार्मूला में, और कुछ भी ऐड हमें नहीं करना है। बाकी आएगा अगर जो नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन के केस में +1 हाइड्रोजन कर देना है और साथ में आपको नाइट्रोजन लिख देना है। ठीक है, अगर जो हेलोजन आ गया, तो हेलोजन के केस में आपको -1 कर देना है और एड हेलोजन, यानी उस एक्स को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, चलिए एक एक चीज करके हम आपको समझाते हैं। पहला हम देखते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। तो ये तो एल्केन का तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं, ये है एल्केन। एल्केन का कितना है, CnH2n+2। फिर आया हमारे पास एल्कीन। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जाहिर सी बात है। अब हमने बोला था कि आपको क्या करना है, केवल एक ही याद रखना है, रखो ना, CnH2n+2। पर ये तो बोलोगे सर ये तो एल्केन का है। हाँ, इसमें मॉडिफाई करना है। हमने क्या बोला था कि अगर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड आ जाए, क्या
एक डबल बॉन्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, -2 कर देना है। तो किस में करना है, आपका जो एल्केन है इसी में कर दो -2, तो +2 -2 खत्म। तो कितना हो गया, CnH2n। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, समझ में आया। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, केवल एक फार्मूला याद रख लेना है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, CnH2n+2। इससे आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल फार्मूला को आप ट्रिक के साथ ध्यान में रख सकते हो, याद नहीं कर सकते क्योंकि याद हम करवा ही नहीं रहे आपको, ठीक है ना। यानी अगर जो आपको एल्केन का पता है CnH2n+2, इसी को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करना है, अगर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग आ गया, जैसे एल्कीन आ गया, तो उसमें -2 कर देना। इस फार्मूले में आप क्या कर दोगे, -2 कर दोगे। अगर जो एक रिंग आ गया तो इस फार्मूले को रख के वहां पे -2 कर दोगे। अगर जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन आ गए तो उसमें आपको क्या करना है, इसी जनरल फार्मूला में ऑक्सीजन ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं करना। अगर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग आ गए, जैसे अमाइन हो गया, तो उस केस में भी कुछ नहीं करना, केवल और केवल इस जनरल फार्मूला में +1 और नाइट्रोजन ऐड कर देना। हेलोजन आ गया तो -1 और हेलोजन यानी X को ऐड कर देना। ठीक है, आप देख लो, लोग ज्यादातर अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं यूट्यूब पे, पर कोई भी एक यूट्यूब हो तो बता देना जो आपको ये ट्रिक बताए। ठीक है, वो अपनी केवल और केवल क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एल्कीन। एल्कीन तो हो गया। तीसरा है हमारे पास एल्काइन। एल्काइन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यानी ट्रिपल बॉन्ड यानी क्या होता है, हमने आपको बताया था कितने पाई बॉन्ड कंटेनिंग करके रखता है, 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड यानी हमारे पास कितने डबल बॉन्ड आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए। तो आपको क्या करना है, CnH2n+2 इतना रखो, फिर -4 कर दो। क्यों 4, क्योंकि अगर जो एक डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको कितना रखना है, -2। पर ये जो आपका एल्काइन है ये तो 2 डबल बॉन्ड यानी 2 पाई बॉन्ड रखता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको कर दो सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक है, आपको यहाँ से तो ये नहीं लग रहा कि अगर जो डबल बॉन्ड है, लो लिख लो, डबल बॉन्ड है फिर लिख दो डबल बॉन्ड। यानी एक डबल बॉन्ड है तो -2। अब समझ में आया। तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, 2, तो यहाँ पे आ गया -4। चलिए फिर हम देखते हैं आपका एल्का डाइईन। देखो नाम बता रहा है एल्का डाइईन, मतलब डाई मतलब 2, ईन मतलब 2 डबल बॉन्ड, मतलब आपके पास क्या है, सी कार्बन कार्बन, फिर ये, यानी ईन कितनी बार है, 2 बार, यानी 2 डबल बॉन्ड, एक ये एक ये। अब अगर जो आपके पास ऐसे आ जाए तो क्या करना है, CnH2n+2। डबल बॉन्ड कितनी बार आया, 2 बार, एक डबल बॉन्ड आता है तो -2 और 2 बार आया तो -4, तो हो गया -4। तो क्या हो गया, वही आ गया आपका CnH2n-2। यानी एल्काइन और एल्काडाइइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तीसरा लिखिए। अब हम लिखते हैं एल्क E9। क्या, एल्क E9, इसका जनरल फार्मूला। अब समझो वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में। एल्क E9, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो बना दो ना एक फार्मूला, डबल बॉन्ड। चलिए अब इसका जनरल फार्मूला लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, CnH2n+2। ये तो नॉर्मल हो गया एल्केन का। कितने डबल बॉन्ड हैं, आपको पता है कि हमारे पास अगर जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग हो गया उसमें एक सिग्मा और एक पाई, यानी एक यहाँ पे है। 2 डबल बॉन्ड किसके पास रखे हुए हैं, आइन के पास। यही जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं उनके पास 2 डबल बॉन्ड हो गए। जो ये आपके डबल बॉन्डेड है यानी इन है, उसके पास एक डबल बॉन्ड होता है।
तो 2 इधर और 1 इधर, 3, तो 3 2 कितना हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो FeNH2n + 2 - 6। तो आप इसको क्लियर करो, कहाँ गया FeNH2n -4। ठीक है, ये किसी और का आया था क्या, अभी नहीं आया, FeNH2n -4। तो ये इसको आप सॉल्व करो, ये आ गया एल्कीन आयन का। इजी है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से आपको एक बार समराइज कर दें कि अगर हमें जनरल फार्मूला को याद करना है, यानी याद नहीं करना, जनरल फार्मूला को हम समझते हैं, केवल और केवल एल्केन का याद रखिए FeNH2n + 2। अगर जो आपके पास कोई ऐसा बॉन्ड है या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक डबल बॉन्ड रखा है तो उसमें आप -2 करिए। अगर जो कोई ऐसा जनरल सीधे से बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक समझते हैं, एक डबल बॉन्ड है यानी -2। एल्कीन, एल्कीन में कितने डबल बॉन्ड है, एक, तो +2 के बाद आपने -2 कर दिया, आ गया। एल्काइन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2, तो आपने क्या किया, +2 और 2 है, एक डबल बॉन्ड होता तो -2, 2 डबल बॉन्ड है तो -4, तो कितना आ गया FeNH2n -2, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आ गया एल्काडाइन, एल्काडाइन में यानी वो बता रहा है, डाई यानी 2, इन यानी 2 बार इन है, यानी एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो आपका आ गया FeNH2n + 2 -4, -4 इसलिए आया क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड आया, एक बार डबल बॉन्ड पे -2। ठीक है, आया कि नहीं आया। अभी तो केवल और केवल किसका कॉन्सेप्ट चल रहा है, डबल बॉन्ड का, यानी ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। समझ में आया हमें, चलिए अब हम लिखते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब उसके बाद हम देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट, यानी दूसरा वाला कॉन्सेप्ट। कहाँ गया, ये है, चलो, यानी हमने कितने पढ़ लिए, 5। अब इसको हम साइड में लिख दें ताकि अपना हम एक बार आपको और समराइज कर देंगे सब। चलो, हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको समझ में उतना अच्छे से नहीं आया, इसको और अच्छे से हम क्लियर कर रहे हैं आपका ये कॉन्सेप्ट। चलो देखो, तुम केवल यहाँ पे ध्यान दो, इतने पे फोकस रखो, क्या कि ये क्या याद रख लो, FeNH2n + 2। अगर जो हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, -2। अगर जो आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिंग बना लिया है साइक्लिक फॉर्म में, तो उसमें भी -2 करिए। फिर आपको ये लगे कि हमारे पास कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसमें आपको क्या करना है, ऐड ऑक्सीजन, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना। अगर जो हमारे पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है, तो उसमें आपको क्या करना है, +1 हाइड्रोजन, क्या, ऐड नाइट्रोजन एंड +1, यानी आपको नाइट्रोजन है तो उसमें +1 कर दोगे। अगर जो हेलोजन है यानी एक्स कंटेनिंग है, जैसे एल्काइल हैलाइड, तो उसमें आप क्या करोगे, ऐड एक्स एंड -1 कर दीजिए। ये किस में ऐड करना है, किस में -1 करना है, इस फार्मूले में, ठीक है। पहले हम डबल बॉन्ड कर देखेंगे, जनरल फार्मूला ऐसे जो डबल बॉन्ड कंटेन करके रखा होगा। एल्केन का तो हमें पता है, तो एल्केन का तो सीधे से लिख दो, क्या, FeNH2n + 2। एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड।
एक सिग्मा एक पाई है, ठीक है। तुम्हें डबल बॉन्ड अगर जो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो तुम तो ये रख लो, इसको और अच्छे से अगर जो सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये कर लो कि अगर जो एक पाई बॉन्ड है तो वहां पे क्या होगा -2, दो पाई बॉन्ड है तो वहां पे क्या होगा -4। समझ में आया? चलो एल्कीन का लिख रहा है तो CnH2n+2, ये तो अभी हुआ। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? एक, तो -2 कर दो, +2 -2 स्वाहा, तो CnH2n। तीसरा हम देखते हैं आपका एल्काइन। एल्काइन में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा दो पाई। अब दो पाई है तो यानी आपको क्या करना है? -4 कर देना है, क्योंकि -2 एक पाई होता तो -2, दो पाई है तो -4। आपका जनरल फार्मूला क्या रहेगा? CnH2n+2, CnH2n+2 माइनस कितना? -4 करोगे क्योंकि कितने पाई बॉन्ड है? दो पाई बॉन्ड है तो -4, तो कितना आ जाएगा? CnH2n माइनस, बोलो, -2। ठीक है, चलिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। फिर आपका आ जाएगा एल्कइन, एल्कइन आइन। यानी इसमें डबल बॉन्ड भी है। इन मतलब डबल बॉन्ड, यानी एक सिग्मा एक पाई। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा दो पाई। ये फार्मूला वही रखना, CnH2n+2। अब कितने पाई हैं हमें बताइए? एक पाई यहाँ पे है, डबल बॉन्ड के बीच में एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई, तो दो और एक इधर तीन पाई। तीन पाई है यानी 3 × 2 6। क्यों? क्योंकि एक पाई होता तो -2, और यहाँ पे कितने पाई हैं? तीन पाई हैं, तीन पाई है तो -6। तो दो में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? CnH2n-4। आया कि नहीं आया? फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं एल्कइन आइन हो गया, फिर एल्का, या फिर अरे कहाँ है? हाँ, एल्का, एल्का डाइइन, वही है। कार्बन कार्बन के बीच में दो बार डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अल्का डाई, डाई मतलब दो, इन मतलब डबल बॉन्डेड। तो कितना हो गया? CnH2n+2। कितनी बार आया डबल बॉन्ड? यानी कितनी बार पाई है? दो पाई है, एक पाई यहाँ पे एक पाई यहाँ पे, तो -4। तो कितना आ गया? CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो इसका, यानी एल्काइन और एल्काडाइन का क्या है जनरल फार्मूला? सेम, मतलब जनरल फार्मूला सेम हो सकते हैं। 2 2 4 5। चलो अब हम देखते हैं किसके बारे में। ये पहला कॉन्सेप्ट खत्म। दूसरा हम देखते हैं रिंग के बारे में। चलिए, लो भाई, साइक्लोप्रोपेन है, यानी साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन में एक रिंग आया कि नहीं आया? आ गया। चाहे कोई भी मैटर हो, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर हो, मतलब रिंग आया कि नहीं आया? आ गया। तो आपको क्या करना है? CnH2n+2। एक रिंग आ जाए तो क्या करना है? -2। खत्म। CnH2n। चलो, हो गया कि नहीं हुआ? फिर साइक्लो एल्काइन, सॉरी साइक्लो एल्केन आ गया। अब देखते हैं साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन, CnH2n+2। साइक्लो एल्कीन मतलब ये देखिए इसमें अच्छे से, ये है आपका साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्कीन मतलब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। तो फिर सिर्फ एक रिंग आया। इसमें देखिए, इसमें दो चीजें, एक रिंग भी है और एक डबल बॉन्ड भी है। तो अगर जो एक रिंग आता है तो -2,
एक डबल बॉन्ड आता है तो -2, तो -2 माइनस ये कितना हो गया यहाँ पे -4, हम डायरेक्ट लिख दें भाई। एक रिंग का -2, एक डबल बॉन्ड का -2, तो कितना हो गया -4। तो इसको लिखिए FeNH2n -2। देख रहे हो, यानी साइक्लोएल्कीन का और एल्काडाइन का जनरल फार्मूला क्या है यहाँ पे, सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ रटना पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। चलो ये भी हमारा दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तीसरा कहाँ पे दिखा दे तुम्हें, यहाँ पे चलो, लो अब ले लो एल्कोहल का, ऑक्सीजन वाले लिख रहे हैं, ठीक है, तो ले लो ROH यानी एल्कोहल। एल्कोहल में देखिए जरा क्या है, एल्कोहल में सिर्फ ऑक्सीजन है, जनरल फार्मूला FeNH2n +2 ये होता नॉर्मली, और हमने बोला कि जहां पे ऑक्सीजन हो तो आपको केवल ऑक्सीजन ऐड करना है, प्लस माइनस नहीं करना है, तो यहाँ पे कर दो ओ, ये हुआ आपका एल्कोहल का जनरल फार्मूला FeNH2NO +2। फिर ईथर CnH2n +2, ईथर होता ही है आपका ROR। इसमें कितने ऑक्सीजन है, एक, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल ऑक्सीजन ऐड करना है, ठीक है। यानी एल्कोहल और ईथर का भी जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम। चलिए चलो, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, अब हम देखते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH। चलो CnH2n +2। ऑक्सीजन कितने हैं, दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे लिख दो O2। सिंपल सा, पर ये भी मत भूले कि यहाँ पे क्या एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड आते ही एक -2 करना है, खत्म। तो क्या हो गया CnH2nO2। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। कोई प्रॉब्लम बोलो, ठीक है। अब तुम स्टर का करो जरा जल्दी, स्टर स्टर, हाँ अरे फार्मूला COOR, क्या, स्टर, COOR। देखो COOR, अब कर लो, अब नहीं कर पाए तो फिर क्या। चलिए देखो, जनरल फॉर्मूला FeNH2n +2, क्या FeNH2n +2। चलो ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो यहां भी आ जाएगा O2। डबल बॉन्ड कितना, एक, तो यहां भी आ जाएगा -2, +2 -2 खत्म। तो इसका जनरल फार्मूला भी क्या हुआ, FeNH2nO2। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम। अब तुम लिखो किसका, अब क्या बच गया ऑक्सीजन में यार, कीटोन। लो कीटोन RCOR, ये भी तो इजी है, FeNH2n +2। ऑक्सीजन कितना है, एक, तो O करो ना, फिर डबल बॉन्ड है तो -2 करो ना, +2 -2 खत्म। तो आपका ये हो गया FeNH2NO, किसका है, कीटोन का, क्या FeNH2NO।
कीटोन हो गया। एल्डिहाइड का करो तुम, एल्डिहाइड कहाँ है, हाँ लो, एल्डिहाइड यानी RCHO करो। स्ट्रक्चर लो, बना दिया स्ट्रक्चर, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, RC डबल बॉन्ड OH, ये है, हो गया। चलो CnH2n, ऑक्सीजन कितने हैं, O +2 -2, खत्म। नहीं समझे क्या यार तुम भी ना, ये लो। एल्डिहाइड सॉरी एल्केन का कितना होता है, CnH2n+2, होता कि नहीं होता। एल्डिहाइड कितना है, ऑक्सीजन कितना है, एक, लो। डबल बॉन्ड कितना है, एक, -2, खत्म। तो कितना हो गया, CnH2n, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का भी जनरल फार्मूला क्या है, बोलो, सेम है। हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा ऑक्सीजन में, अब इसको डिलीट ही करना पड़ेगा, इरेज। चलो इसको साफ करो जल्दी, मतलब लिखो जल्दी। फिर उसके बाद अपन कुछ और रह गया, 2 3, नहीं रहा तो, हाँ रह गया यार, अमाइन रह गया, हेलो एल्केन रह गया, कहाँ पे करवाते बोलो। चलो इसको इरेज करो। चले अब देखो, अब हम देखते हैं किसका, एमाइन, अरे क्या, अमाइन, अमाइन मतलब RnH2, ठीक है। चलो आप हम देखते हैं किसका जनरल फार्मूला, अमाइन का। हमने बोला था कि किसी का भी जनरल फार्मूला याद करना, क्या, सॉरी, हम जनरल फार्मूला किसका देख रहे हैं, अमाइन का। अब अमाइन के जनरल फार्मूला के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, केवल अमाइन ही बस नहीं, जितने भी हो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पहले लिख देना CnH2n+2, एल्केन का आप ये ध्यान रखो। फिर उसके बाद हमने बताई थी, अगर जो नाइट्रोजन हो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन उसमें ऐड कर दीजिए, प्लस उसमें क्या ऐड करना है, एक हाइड्रोजन, +1। तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+3। या हो सके कि ऐसा ना हो आपके वहां पे नीट के ऑप्शन में, वो ऐसे भी दे सकता है इसको, CnH2n+3n, ठीक है। 3n मतलब ये नाइट्रोजन है किसका, अमाइन का, आया समझ में। फिर उसके बाद हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड RX, वही करना, CnH2n+2, हेलोजन आ जाए तो क्या करना था, एड एक्स कर दो ना, -1 -1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, CnH2n फिर x+1। और इसी को कैसे लिख सकता है, CnH2n+1x या x1, कुछ भी लिखे आपको अपने हिसाब से, यानी जो
उसने दिया है, किसने, नीट के ऑप्शन में, उसके हिसाब से आप क्या कर लोगे, मैनेज कर लोगे अपने क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। तो सब चीजें हो गई हमारे पास, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ोगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो हमने सब कर लिया। ठीक है, ठीक है। ट्रिक तो आपका यही था कि जनरल फार्मूला, अगर जो आपसे देखो अच्छे से क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे कि जनरल फार्मूला से ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं, यानी इस चैप्टर से अगर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो है जनरल फार्मूला से। और नीट में या आईआईटी में जनरल फार्मूला वो डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा एल्केन का बताओ, एल्कीन का बताओ, एल्काइन का बताओ, वो एक हाइपोथेटिकल कोई क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए वो पूछ देगा एल्काडाइन का बताओ, एल्कीनाइन का बताओ। उसमें आपको क्या करना है, आपको वही ट्रिक अपनाने हैं जो हमने बताया, क्या कि CN2N+2, अगर जो आपके एक पाई बॉन्ड है जैसे एल्कीन तो -2, अगर जो एक रिंग है तो -2, ऑक्सीजन है तो फिर ऑक्सीजन ऐड कर देना इस जनरल फार्मूला में एल्केन में, अगर जो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ऐड करना है और +1 कर देना है, हेलोजन है तो हेलोजन में भी क्या करोगे आप, केवल और केवल हेलोजन यानी X ऐड करके -1 कर दोगे। ये हुआ आपका छोटा सा ट्रिक और बहुत आसान सा, ये तो हुआ। पर वो जनरल फार्मूला के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीनाइन, फोर्थ मेंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड, ऐसे कुछ पूछेगा तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए छापो इसको जल्दी। तेरी ही गलियों, ठीक है। आपको पता है क्या कि जो हमारे पास मेडिसिन होती है, ये जो दवाइयाँ आती हैं दो तरह की आती हैं, एक क्या, नाम तो सुना ही होगा, जेनेरिक, दूसरा ब्रांडेड। दोनों में डिफरेंस क्या है, बताओ, सोच लो। हुँ? क्या, जो हमारे पास मेडिसिन आती है, दवाई आती है, वो दो टाइप की होती है, एक जेनेरिक और दूसरा होता है ब्रांडेड। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो पहली बात आती है कि एपीआई की, मतलब दोनों में कहीं खराब तो नहीं बना है, सब स्टैंडर्ड ड्रग तो यूज नहीं हुआ है। तो देखो कोई भी मेडिसिन कंपनी होती है ना, वो सब स्टैंडर्ड ड्रग का यूज नहीं करती। ठीक है, यानी नाम ही नहीं लिखा होगा कि करेगी तो जेनेरिक ही करेगी, करने को तो क्या कर सकती है, इथिकल भी कर सकती है। जैसे अभी एक आपका ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आया था ना, क्या आया था, कोल्ड ड्रिप कंपनी, वो तो इथिकल थी, यानी ब्रांडेड थी। तो फिर उसमें से कैसे पॉइजनिंग हुई, यानी टॉक्सिसिटी, रीनल पॉइजनिंग हुई, यानी किडनी डैमेज हुआ, खत्म हो गए बच्चे। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो ब्रांडेड है वो अच्छा होता है और आपका जेनेरिक होता है खराब होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर ब्रांडेड क्यों लिखते हैं, क्या डॉक्टर को पैसे मिलते हैं। देखो डॉक्टर को पैसे मिलते हैं वो अलग बात है, वो पढ़ाया हुआ तक तो मिलते हैं, कोई बात नहीं है। और कोई भी आदमी जाएगा तो अपने प्रमोशन के लिए, तो केवल डॉक्टर ही बस नहीं, कोई किसी भी फील्ड में हो तो अपने प्रमोशन के लिए जाता है तो सामने वाले को पैसे देता है। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि सामने वाले या बोल तो डॉक्टर को भरोसा है। भरोसा कहने का मतलब जाहिर सी बात यूं है कि जो हमारे पास क्या आता है, नमक, तो एक नॉर्मल नमक रहता है 10 रुपए वाला, वो भी वही काम करता है जो टाटा का 30 रुपए वाला नमक काम करता है। मतलब एक रहता है भरोसे की चीज कि टाटा अच्छा होगा, उसी तरह ब्रांडेड या इथिकल अच्छा होता है ये माना जाता है, और जेनेरिक भी अच्छी होती है, पर भरोसा क्या होता है, ब्रांडेड पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो जो हमारे पास ब्रांडेड होता है, ब्रांडेड मतलब नाम ही बताया ब्रांड, दोनों में ब्रांडेड हो या जेनेरिक हो, दोनों में सेम डोज रहता है, डोज की कमी नहीं रहती। क्वालिटी भी दोनों की क्या होती है, सेम रहती है, क्योंकि दोनों ड्रग आते हैं तो क्यूए एंड क्यूसी पे आते हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट होता है जो जांचता है कि जो दवाई बनी है वो सही बनी है कि नहीं बनी है, जितना बोला जितनी क्वांटिटी डाली है कि उतनी ही डली है कि नहीं डली। अब बात आती है कि अगर जो दोनों सेम है तो पैसे क्यों कम पड़ते हैं।
देखो, जो जेनेरिक होता है तो जेनेरिक का प्रमोशन उतना नहीं होता, या उतना वो नहीं करते। तो बात आती है कि फिर एक ही कंपनी, जो अच्छी कंपनी है, वही ब्रांडेड भी बनाती है और वही जेनेरिक बनाती है, ऐसा क्यों? ऐसा फिर इसलिए है क्योंकि उसको कहाँ पे सप्लाई करना है, गवर्नमेंट बॉडी जैसे हॉस्पिटल वगैरह में करना है। अब हॉस्पिटल में करना है तो फिर थोड़ी जरूरत है ब्रांडिंग की अपनी, वो तो देगा। इसलिए जो जेनेरिक है वो सस्ता आता है और ब्रांडेड आता है महंगा आता है, क्वालिटी में कोई खराबी नहीं रहती। तीसरी बात ये आती है कि पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पहचानेंगे कैसे। देखो, आप कुछ चीजें आप नॉर्मली समझते हो, जो आजकल जो कंपनियां होती है वो भी चालाक हो गई हैं। पहले बोलती है कि आपका जो जेनेरिक होगा, जेनेरिक में बोलती है कि केवल और केवल केमिकल का नाम लिखा होता है। केमिकल का नाम जैसे जैसे बुखार की टेबलेट, फीवर की जो होती है पैरासिटामोल होती है। तो जो ब्रांडेड होती है उसमें कालपोल डोलो ये लिखा रहेगा। पर जो हमारे पास क्या है, ब्रांडेड है, ब्रांडेड मतलब उसमें क्या, सॉरी जेनेरिक है, जेनेरिक में क्या लिखा रहेगा, जेनेरिक में ये लिखा रहेगा कि वो डायरेक्ट उसका केमिकल नेम, यानी पैरासिटामोल। वो भी गलत है आज के तौर पे। तो पहचाने कैसे? पैकेजिंग। हाँ, थोड़े बहुत आप पैकेजिंग से समझ सकते हो कि जो ब्रांडेड की पैकेजिंग होती है बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी दिखने में होती है, और जेनेरिक एकदम प्लेन बना देता है। प्लेन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हुआ, ये जेनेरिक है। इसमें भी आदमी को लोचा होता है, नहीं समझ पाता। फिर क्या आता है, एक जो 100% जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप अच्छे से देखोगे तो फिर वो कहाँ पे होता है, ब्रांडेड मेडिसिन में। आपको हमारे पास दो चीजें हैं, एक ही है जेनेरिक और ये है हेल्थ ऑफ केयर, ये ब्रांडेड है। दोनों में आप केवल एक चीज पे पहचान सकते हो, क्या? क्वेश्चन वही है कि 100% अगर जो आपको ये पता करना हो कि जेनेरिक कौन है और ट्रेड वो सॉरी, मतलब आपसे कोई ये पूछे कि आपके पास एक मेडिसिन है और ये पता करना हो कि जेनेरिक है या ब्रांडेड है, तो उसका एक 100% उपाय है, वो है ट्रेडमिल। सॉरी ट्रेडमिल नहीं, ट्रेडमार्क। हाँ, वो जिम के ट्रेडमिल की याद आ गई। ठीक है। तो जो हमारे पास क्या होती है, मेडिसिन होती है, जेनेरिक और ब्रांडेड। तो जेनेरिक और ब्रांडेड में जो सबसे ब्रांडेड होगा यानी सबसे अच्छा होगा, और जेनेरिक भी अच्छी होती है हमने बताया, यानी पहचानने का बात है। फिर कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, यानी मेडिकल वाला आपको पागल ना बनाए कि जेनेरिक देकर पैसे ले ले ब्रांडेड के। तो उसका केवल और केवल एक ही उपाय है कि दोनों को देखिए, ये है हमारे पास ब्रांडेड और ये है जेनेरिक। इन दोनों में सब चीजें अच्छी हैं कि उसमें पूरे पैकेजिंग वगैरह सब अच्छी है, केवल डिफरेंस कहाँ पे है कि इसमें जो है आपका ट्रेडमार्क नंबर है, और जो जेनेरिक होती है उसमें ट्रेडमार्क नंबर नहीं होता। ठीक है। तो एक ही आया आंसर की उपाय तो बहुत है, पर अगर जो आपसे कोई पूछे कि जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों को पहचानोगे कैसे, तो आप आंख बंद करके बोल देना कि लाओ हमारे सामने जितनी भी वो आपके पास मेडिसिन है, अभी बता देंगे। बताना कैसे है, जिसमें ट्रेडमार्क नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा ब्रांडेड। जिसमें ट्रेडमार्क नंबर नहीं है वो है जेनेरिक। ठीक है। बाकी पैकेजिंग जिसकी अच्छी है उसे कह सकते हो आप ब्रांडेड, पैकेजिंग नहीं है तो उसे कहोगे जेनेरिक, यानी अच्छी नहीं है मतलब प्लेन, जैसे गवर्नमेंट बॉडी में। चलो, बहुत हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपसे कोई पूछे nth नंबर, nth नंबर यानी पूछ दे कि फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर या थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो पूछ। चलो देखो, ठीक है। चलिए, nth मेंबर ऑफ, क्या nth मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे या फंक्शनल ग्रुप दे दे और पूछे इसका फर्स्ट मेंबर या सेकंड मेंबर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्केन, एल्केन का बोले थर्ड मेंबर कितने कार्बन का है, तो आपके लिए क्या करना है, पहले तो चुपचाप एक डायग्राम बना लो कि एल्केन में कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो जाहिर सी बात है ऐसे ही होगा।
तो आपको क्या करना है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी ये चलता जाएगा। अब आपसे कोई पूछे फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का है, एक कार्बन का। सेकंड मेंबर कितने कार्बन का है, दो कार्बन का। अब आपसे ये पूछ लेना कोई कि थर्ड मेंबर कितने कार्बन का है, तो आप बोलोगे थर्ड, तीन का। समझ में आया? चलिए दूसरा आपके पास दे दे एल्कीन। एल्कीन का मतलब पता है कार्बन का क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब कार्बन हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन कार्बन ही डबल बॉन्ड बनाएगा। ये यानी मिनिमम अगर जो एल्कीन बनाना है तो कितने कार्बन होने चाहिए, दो कार्बन। तो n इक्वल टू 2 3 4 5, ये सब आगे चल के 6 7 वो चलता जाएगा। अब आपसे कोई पूछे एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का है, तो आप ये बोलोगे फर्स्ट मेंबर। एल्कीन का सेकंड मेंबर कितने कार्बन का है, तीन कार्बन का। एल्कीन का फोर्थ मेंबर कितने कार्बन का है, पांच कार्बन का। अब समझ में आ रहा है कुछ? अब आपसे कोई पूछे कि एल्कीन का फोर्थ मेंबर का फार्मूला क्या है, तो आपको तो ये पता रहा है कि एल्कीन का फोर्थ मेंबर कितने कार्बन का है, पांच कार्बन का, यानी C5। तो इसमें तुम्हें पता है CnH2n, ये पांच का डबल कर दो, C5H10। आया कि नहीं आया? चलो फिर तीसरा आ गया एल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। चलो नाइट्रोजन इक्वल टू, बोलो ना, कितने कार्बन, मिनिमम दो कार्बन होने चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8। वही है कि फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का, दो कार्बन का। सेकंड मेंबर तीन कार्बन का। थर्ड मेंबर फोर कार्बन का, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ मेंबर पांच कार्बन का। समझ में आ रहा कि नहीं? आपको वही लिखना है। कोई आपसे जनरल फार्मूला पूछो, सॉरी क्या बोलता है, ये पूछे कि फोर्थ मेंबर क्या होगा, फोर्थ मेंबर का कार्बन जो है कि एल्काइन का फोर्थ मेंबर का फार्मूला क्या होगा, तो आपको इतना रखना है, फोर्थ मेंबर यानी C5। जनरल फार्मूला क्या था, CnH 2n -2, जितना भी उसको -2 कर दो, C5H10, 10 को -2 कर दो तो H8 हो गया। ठीक है ना, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आता है आपका 4 एल्केन आइन। चलो ये बता रहा है एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है, कोई बात नहीं, रख दो। ये देख लो कि कितने का बनेगा। सिंपल पे स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखो, और आपको ना आंसर क्या करा लो, गलत करा लो, और एनटीए वाला यानी नीट वाला भी क्या हो जाए, खुश। बोगैम्बो खुश हुआ। ठीक है ना? ऐसा नहीं, क्यों ये गलत, देखो पता है कार्बन क्या रखता है, केवल और केवल चार बॉन्ड को रखता है, पर इसको देखो, इस कार्बन को कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। ये गलत है। हमें अगर जो क्या रखना है, पांच रखना है, तो पांच ऐसे रखो कि, क्योंकि अल्कीनाइन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लो ना कार्बन, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे रख दो। चलो छोड़ो इसको, क्योंकि यहाँ पे रख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। लो अब सही है, 1 2 3 4, यानी n इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन, इधर चलता जाए। अब आपसे पूछे कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीनाइन कितने कार्बन का, 4। सेकेंड मेंबर कितने कार्बन का, 5। थर्ड मेंबर 6। सेवन मेंबर, सॉरी फोर्थ मेंबर 7 कार्बन का। समझ में आया कि नहीं आया? करते जाओ ना। फिर पांचवा एल्काडाइइन, नाम में बता रहा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। फिर ये बन गया, क्योंकि उसने डाइइन मतलब डाई यानी दो, और इन यानी डबल बॉन्ड, दो बार डबल बॉन्ड है। लो इसके पास चार वैलेंसी है, नहीं खराब है। 1 2 3, तो n इक्वल टू कितनी है, 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का, एल्काडाइन का 3।
सेकंड मेंबर 4 कार्बन का। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है। चलिए करो। ठीक है, तो समझ में आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी इजी है, कितना इंटरेस्टिंग है। वो तुम्हें वो फालतू का नाटक पंथी नहीं करना। एक आया था ना वो रील वगैरह वायरल हुई थी कि कूद कूद के बताओ एल्केन का सूत्र क्या है, एल्कीन का सूत्र क्या है। उससे ये बता देना कि केवल तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट याद करो, कॉन्सेप्ट से क्या होता है सब कुछ क्लियर हो जाता है। हाँ, आदमी को छोड़ के आदमी क्लियर नहीं होता। तुम्हारा क्वेश्चन फार्मूला पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर साइक्लो एल्केन। चलो साइक्लो एल्केन हो या साइक्लो एल्कीन हो, तुम्हें भी पता है किसी को कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो कम से कम एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही चाहिए, 3 कार्बन। मतलब ऐसा तो होना ही चाहिए, बाकी ये तो होगा ही होगा। तो मिनिमम कितने कार्बन? 2 कार्बन से तुम साइकिल थोड़ी बना सकते हो, बना नहीं। तो मिनिमम कार्बन की साइक्लो एल्केन या साइक्लो एल्कीन के केस में 3। तो n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 जो भी हो। अब आपसे पूछे कि साइक्लो एल्केन का सेकेंड मेंबर कितने कार्बन का होगा, तो फर्स्ट मेंबर तो ये हुआ, सेकेंड मेंबर कितने कार्बन का? 4। फार्मूला पूछे तो इसका क्या लगा देना, जनरल फार्मूला, खत्म काम। ठीक है, साइक्लो एल्केन हो गया, साइक्लो एल्कीन हो गया। अब आपके पास आता है एल्डिहाइड, ROH। देखो नाम बता रहा, आर मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक एल्काइल ग्रुप है, एक है मतलब इसका कितने कार्बन होंगे, कितने कार्बन से चालू होगा? एक। तो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4। फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का? एक। सेकंड मेंबर कितने कार्बन का? 2। नॉर्मल सी बात है। फिर कीटोन, कीटोन का तो जन्म ही हुआ है, एक आर इधर एक आर इधर। कीटोन का एक आर इधर एक आर उधर, और एक आर यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ भी है। तो कितने कार्बन? 1, 2, 3। तो n इक्वल टू 3 कार्बन, n इक्वल टू 3, 4, 5, 6। फर्स्ट मेंबर आपसे कोई पूछे कि कीटोन का पहला मेंबर कितने कार्बन का होता है तो आप बोलोगे 3 कार्बन का। कीटोन का सेकंड मेंबर कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का। अब इजी है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आना। कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, फिर आता है हमारा और आपका एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। अब एल्कोहल का लिखो, अरे भैया ROH, ये गलत था, लो ठीक है, थोड़ा सा गलती हुई है यहाँ पे, तो चलो सुधारते हैं ये गलतियों को। किसकी लिखते हैं पहले? एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड एक ऐसा शब्द है कि आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो पहला जो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है। फॉर्मल यानी केवल और केवल एक कार्बन, यानी यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ पे है। एक हाइड्रोजन अगर जो यहाँ पे लगा दोगे तो इसका फार्मूला हो गया HCOH या HCHO। तो ये कौन सा हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। यानी फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन है? एक। तो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 नॉर्मली है। फिर हम किसकी बात कर रहे थे? एल्कोहल, ROH। पहला आप सबको पता मिथनॉल, हालांकि मिथनॉल क्या है? R यानी पहला एक कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ये तो नॉर्मली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? COOH। इसका कितना होगा आप सबको पता, पहला आपने पढ़ा होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन, यानी अगर जो यहाँ पे H लगाओगे तो कितने कार्बन है? एक। फिर अगर जो आपको दूसरा कार्बन लगाना है तो यहाँ पे आप R लगाओ, जितने कार्बन जोड़ना है तो जोड़ते जाओ। ठीक है, तो इसका भी पहला कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पहला नंबर, फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होगा? 1। भाई ये 1 है कि नहीं है? यहाँ पे H लगा दो, एक ही है कार्बन, तो यह है फॉर्मिक एसिड। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा? ईथर। क्या? ईथर। ईथर तुम्हें तो रोर एक मूवी भी आई थी ऐसी। एक आर यहाँ पे चाहिए, एक आर यहाँ पे चाहिए जिंदा रहने के लिए, यानी इस ऑक्सीजन को एक आर ये देगा, एक आर ये देगा, तो ईथर का फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होगा? दो। एक आर इधर, एक आर ये, यानी आर यानी एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे CH3 C2H5 ये एल्काइल है। तो N इक्वल टू 2 3 4 5 6। फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का है? दो। सेकंड मेंबर कितने कार्बन का है? 3। तो समझ में आया कि नहीं आया? ईथर हो गया। फिर उसके बाद देखो आप क्या, ईस्टर। क्या? ईस्टर। OR। चलो बताओ इसका कितना आएगा तुम? जल्दी। एक और लिख लो, अमाइन। अमाइन में क्या है आपके? RnH2। हाँ, इसमें चेंजेस आएंगे, उसको बाद में देखो, मतलब देखना है, देख कर चुके हो, ये बता रहे हैं। अमाइन आपको पता है दो टाइप के होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री अमाइन क्या होते हैं? RnH2। 2 डिग्री कितने होते हैं? RnHR। 3 डिग्री कितने हो गए? RnR और R। ये तो तुम्हें सीधी से बता रहा है कि अगर जो 1 डिग्री अमाइन है तो यानी इक्वल टू कितना होगा? 1 2 3, ये सब चलता जाएगा। 2 डिग्री अमाइन है तो उसके लिए कितना होना चाहिए मिनिमम कार्बन? दो, एक और एक दो, तो इक्वल टू 2 3 4, चलता जाएगा। 3 डिग्री के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? इन जो पहला होगा 1 2 3, यानी इक्वल टू 3 4 5 6। जहां पे ना समझ में आया तो पूछ सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, चलो हेलो एल्केन का या एल्काइल हैलाइड का देख लो, कहाँ गए? अरे अरे यार, एल्काइल हैलाइड यानी RX। RX एन इक्वल टू, नाम ही बता रहा है 1, मिनिमम तो 1 होना ही चाहिए। 1 2 3 4 करते जाओ। ठीक है, चलो जल्दी पे अब एक तुम्हें होमवर्क न दे देंगे, ईस्टर ले लो होमवर्क में। क्या? ईस्टर का अब आपको बताना है कि ईस्टर का फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन से शुरू होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आप, चलो इसको आगे छापो फिर अपन बताते हैं जल्दी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे दो होमवर्क है। क्या होमवर्क है? एक आपका ये होमवर्क है कि ईस्टर का सेकंड, सॉरी, ईस्टर का सेकंड मेंबर कितने कार्बन का होगा, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क आपका ये है, ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? साइक्लो
एल्कीन है, मतलब ये क्या है, 4 मेंबर है, फिर डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन भी है। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? आपके दो होमवर्क हैं। पहला होमवर्क है कि ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या होगा? नहीं, यही तो दिक्कत है। आपका पहला होमवर्क ये है कि ईस्टर का सेकेंड मेंबर कितने कार्बन को होगा। दूसरा, ये जो आपके पास कंपाउंड बना है, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, चलिए।